श्रीमान राजनाथ सिंह जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई जयराम ठाकुर जी, हिमाचल से ही सांसद और केंद्र में मंत्री वितरित मेरे साथी, हिमाचल का छोकरा श्री अनुराग ठाकुर जी, स्थानीय विधायक, सांसदगण और हिमाचल सरकार में मंत्री भाई गोविंद ठाकुर जी, अन्य सांसदगण, विधायकगण, बहनों और भाइयों, तुसा सेवी ने अपने प्यारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोचा रही बदौलत कुल्लू, लाहौल, लेह, लद्दाख रे लोकारे तई सुरंगारा तोहफा तुसा सेवी में मिलू, तुसा सेवी में बहुत बहुत बधाई और मुबारक। मां हिडम्बा की, ऋषि मुनियों की तपोस्थली, जहां 18 करोड़ यानी गांव-गांव देवताओं की जीवन और अनूठी परंपरा है, भी इस दिव्य धरा को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और कंचनगंगा, कांचननाथ की भूमि, अभी जयराज जी हमारे मुख्यमंत्री जी वर्णन कर रहे थे पैराग्लाइडिंग के बड़े शौक का। अच्छा तो लगता था उड़ने का, लेकिन जब पूरी कीट उठा करके ऊपर तक जाना पड़ता था तो दम उखड़ जाता था। और एक बार शायद दुनिया में और किसी ने किया होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, अटल जी मनाली आए थे। मैं यहां संगठन की व्यवस्था वाला व्यक्ति था तो थोड़ा पहले आया था, तो हमने एक कार्यक्रम बनाया। 11 पैराग्लाइडर्स, पायलट एक साथ मनाली के आसमान में, और जब अटल जी पहुंचे तो सबने पुष्प वर्षा की थी। शायद दुनिया में पैराग्लाइडिंग का ऐसा उपयोग कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन जब शाम को मैं अटल जी से मिलने गया तो कह रहे भाई बहुत साहस कर रहे हो, ऐसा क्यों करते हो। लेकिन वो दिन मैंने मनाली के जीवन में भी एक बड़ा सा अवसर बन गया था कि पैराग्लाइडिंग से पुष्प वर्षा करके वाजपेयी जी के स्वागत करने की कल्पना बहुत ही रोचक थी। हिमाचल के मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को अटल टनल लोकार्पण की भी आज बहुत बहुत बधाई है। और जैसा मैंने पहले कहा, ये जगह भले आज सभा हो रही है और मैं तो देख रहा हूं सोशल डिस्टेंसिंग का परफेक्ट प्लानिंग हुआ है। दूर दूर तक सब बराबर सोशल डिस्टेंसिंग करके और अपना हाथ भी उठा करके मुझे आज उन सबका भी अभिवादन करने का अवसर मिला है। ये जगह मेरी जानी पहचानी जगह है। अटल जी के साथ भी मनाली में मुझे वैसे मैं बड़ा एक जगह पे ज्यादा समय रुकने वाला व्यक्ति नहीं होता था, बहुत तेजी से दौरा करता था, लेकिन जब अटल जी आते थे तो जितने दिन रुकते थे मैं भी रुक जाता था। तो मुझे भी यहाँ
काफी निकटता का अनुभव आप सबसे होता था और तब उनके साथ मनाली के हिमाचल के विकास को लेकर कई बार चर्चा होती थी। अटल जी यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की कनेक्टिविटी और यहाँ के पर्यटन उद्योग की काफी चिंता भी करते थे और वो अक्सर अपनी एक मशहूर कविता सुनाया करते थे। मनाली वालों ने तो जरूर बार बार सुनी है। और सोचिए, जिन्हें ये जगह अपने घर जैसी लगती हो, जिन्हें परेली गांव में समय बिताना इतना अच्छा लगता हो और जो यहाँ के लोगों से इतना प्रेम करते हो, वही अटल जी कहते थे अपनी कविता में। वो कहते थे, मनाली मत जाइयो राजा के राज में, जइयो तो जइयो उड़ी के मत जइयो, अधर में लटकिए हो वायुदूत में जहाज में, जइयो तो जइयो संदेशा न पइयो, टेलीफोन बिगड़े हैं मिर्जा महाराज में। साथियों, मनाली को बहुत अधिक पसंद करने वाले अटल जी की अटल इच्छा थी कि यहां स्थितियां बदले, यहां की कनेक्टिविटी बेहतर हो। इसी सोच के साथ उन्होंने रोहतांग में टनल बनाने का फैसला लिया था। मुझे खुशी है कि आज अटल जी का ये संकल्प सिद्ध हो गया है। ये अटल टनल अपने ऊपर भले ही इतने बड़े पहाड़ का, यानी करीब 2 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ उस टनल के ऊपर है, इतने बड़े पहाड़ का बोझ उठाए हैं, जो बोझ कभी लाहौल स्पीति और मनाली के लोग अपने कंधे पर उठाते थे, इतना बड़ा बोझ आज उस टनल ने उठाया है। और उस टनल ने यहां के नागरिकों को एक प्रकार से बोझ मुक्त कर दिया है। सामान्य लोगों का एक बड़ा बोझ कम होना, उनका लाहौल स्पीति आना जाना बहुत आसान होना अपने आप में संतोष की, गौरव की, आनंद की बात है। अब वो दिन भी दूर नहीं जब टूरिस्ट कुल्लू मनाली से सिड्डू घी का नाश्ता करके यहां से निकलेंगे और लाहौल में जाकर के धुमार और चीड़े का लंच कर पाएंगे। ये पहले संभव नहीं था। ठीक है, कोरोना है, लेकिन अब धीरे धीरे देश अनलॉक भी तो हो रहा है। मुझे उम्मीद है अब देश के अन्य सेक्टर की तरह टूरिज्म भी धीरे धीरे गति पकड़ लेगा और बड़े शान से कुल्लू का दशहरा की तैयारी तो चलती ही चलती होगी। साथियों, अटल टनल के साथ साथ हिमाचल के लोगों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया गया है। हमीरपुर में 66 मेगावाट के धौलासिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी गई। इस प्रोजेक्ट से देश को बिजली तो मिलेगी ही, हिमाचल के अनेकों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का जो अभियान पूरे देश में चल रहा है, उसमें बहुत बड़ी भागीदारी हिमाचल प्रदेश की भी है। हिमाचल में ग्रामीण सड़कें हो, हाईवे हो, पावर प्रोजेक्ट हो, रेल कनेक्टिविटी हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, इसके लिए अनेक परियोजनाओं पर
तेजी से काम हो रहा है।